इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाइए। ये हम लोग के पास रहा इलस्ट्रेशन नंबर 7। सबसे पहले हम लोग सम्स को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे एंड फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, तो हम लोग को ईयर 1 के बिगिनिंग में क्या दे रखा हुआ है, एन इंटरप्राइज ग्रांट 10,000 स्टॉक ऑप्शन टू अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। द कंडीशनल upon the executive remain in the employment of the enterprise until the end of 3 year। ईयर 3, तो यहाँ पे 3 साल तक अगर काम करता हो कौन, तो यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव अगर 3 साल तक काम करता है तो उसे यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। कितना नंबर ऑफ ऑप्शन दिया जाएगा, तो 10,000 ऑप्शन दिया जाएगा। फिर क्या बोला यहाँ पे, द एक्सरसाइज प्राइस इज ₹40। तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस हम लोग को 40 दे रखा हुआ है। हाउएवर द एक्सरसाइज प्राइस ड्रॉप टू ₹30। यहाँ पे पहले कितना था, 40 था, ये ड्रॉप होकर के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इफ अर्निंग ऑफ इंटरप्राइज इंक्रीज बाय एट लीस्ट एन एवरेज ऑफ 10% पर ईयर ओवर 3 ईयर पीरियड। तो यहाँ पे 3 ईयर पीरियड में अगर 10% इंक्रीज करता हो अर्निंग, तो उस केस में यहाँ पे जो एक्सरसाइजिंग प्राइस यहाँ 40 दे रखा हुआ था वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट पैरा था। फर्स्ट पैरा में आप लोग को समझ में आ गया, वैसे एक बार हम लोग फिर से समझेंगे। जब आगे बढ़ते हैं तो क्या दे रखा हुआ है, on the grant date the enterprise estimate that the fair value of the stock option with an exercise price of ₹30 is ₹16 पर ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग को फेयर वैल्यू दे रखा है। जब फेयर वैल्यू सम्स में दे रखा होता था तो उस टाइम में हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकालना होता है। तो इस केस में हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग को फेयर वैल्यू दे रखा हुआ है, तो फेयर वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कंपनसेशन एक्सपेंस निकालने टाइम में। तो ये हो गया हम लोग का। और आगे क्या दे रखा हुआ है, इफ एक्सरसाइज प्राइस इज ₹40 the enterprise estimate that the stock option have a fair value of ₹12 पर ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग को अगर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन 30 होगा तो 16 पर ऑप्शन हो जाएगा, अगर 40 होगा तो यहाँ पे 12 पर ऑप्शन, ये हो जाएगा हम लोग का फेयर वैल्यू। अब यहाँ पे तीनों ईयर का कंडीशन दे रखा हुआ है। अब ईयर 1 में क्या हुआ, ड्यूरिंग ईयर 1 द अर्निंग ऑफ इंटरप्राइज इंक्रीज बाय 12%। तो यहाँ पे बोला गया था कि 10% से अगर इंक्रीज होता है तो वो हो जाएगा 40 से लेकर 40 एक्सरसाइजिंग प्राइस से 30 हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे 12% हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और आगे क्या बोला है, एंड द इंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट द अर्निंग विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एट दिस रेट ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर में भी अर्निंग इसी रेट से इंक्रीज होगा, ऐसा यहाँ क्या किया गया, एक्सपेक्ट किया गया इंटरप्राइज के द्वारा। एंड उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, द इंटरप्राइज देयरफॉर एक्सपेक्ट दैट अर्निंग टारगेट विल बी अचीव्ड एंड हेंस द स्टॉक ऑप्शन विल हैव एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹30। तो यही कि नेक्स्ट 2 ईयर तक में भी यहाँ पे 10% से इंक्रीज होगा। और इस तरह से एस्टिमेट किया गया कि यहाँ पे जो एक्सरसाइजिंग प्राइस होने वाला वो 30 होने वाला है। अब ड्यूरिंग द ईयर 2, तो यहाँ पे ईयर 2 में क्या हो रहा है, द अर्निंग ऑफ इंटरप्राइज इंक्रीज बाय 13%। तो यहाँ पे 13% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब मोर देन 10%। तो यहाँ इस केस में भी क्या बोला, तो एंड द इंटरप्राइज कंटिन्यू टू बी एक्सपेक्ट दैट द अर्निंग टारगेट विल बी अचीव। तो इस केस में भी यहाँ पे जो एक्सरसाइजिंग प्राइस होने वाला वो 30 ही होने वाला है। तो ईयर 1 में भी के हिसाब से, ईयर 2 के भी हिसाब से 30 होने वाला है। अब ईयर 3 में क्या हुआ, तो ईयर 3 में यहाँ पे क्या बोला, द अर्निंग ऑफ इंटरप्राइज इंक्रीज बाय ओनली 3%। तो यहाँ पे अर्निंग कितने परसेंट से इंक्रीज होने वाला है, तो 3% से। एंड देयर फॉर द अर्निंग टारगेट वाज नॉट अचीव। तो इस केस में यहाँ पे अर्निंग टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 12% प्लस 13% प्लस 3, तो यहाँ 12 प्लस 13 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 करने से कितना आता है, 9.333। तो यहाँ पे 10% तो इंक्रीज नहीं हुआ एवरेज में। तो इस केस की वजह से यहाँ पे 10% से इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइजिंग प्राइस 40 था तो वही 40 से कंटिन्यू किया जाएगा। तो यही लिखा होगा यहाँ, देखिए द एग्जीक्यूटिव कंप्लीट्स द 3 ईयर सर्विस। तो यहाँ पे जो काम करने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव था वो 3 साल कंप्लीट कर चुका, तो उसे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया ना। एंड देयरफॉर सर्टिफाइड द सर्विस कंडीशन बिकॉज द अर्निंग टारगेट वाज नॉट अचीव। तो अर्निंग टारगेट तो यहाँ पे अचीव नहीं हो रहा 10% का। तो इस केस में द 10,000 वेस्टेड स्टॉक ऑप्शन हैव एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹40। तो इस केस में यहाँ कितना हो जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस 40 हो जाएगा। और आगे समझो हम लोग को क्या निकालना क्या है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन एक्सपेंस। तो कंपनसेशन एक्सपेंस में कितना अमाउंट चार्ज किया जाएगा कंपनसेशन एक्सपेंस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हम लोग को सम्स में निकालना है। तो आ जाइए कॉपी में समझते हैं हम लोग। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से समझेंगे सम्स को एंड फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में सबसे पहले क्या बोला कि ईयर 1 के बिगनिंग में, यहाँ पे बिगनिंग में कितना 10,000 ऑप्शन दिया जाएगा सीनियर एग्जीक्यूटिव को अगर 3 साल काम करेगा तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया
3 ईयर हो गया, तो 3 साल अगर काम करता है तो इसे ऑप्शन दिया जाएगा। ये दिया जा सकता है। एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना हो सकता है, तो एक्सरसाइजिंग प्राइस हो सकता है 40 हो सकता है, या एक्सरसाइजिंग प्राइस हो सकता है 30 हो सकता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ये एक्सरसाइजिंग प्राइस डिसाइड किया जाएगा। अब सम्स में आगे क्या बोला कि अगर यहाँ पे 40 से लेकर के 30 कब आएगा, जब एवरेज अर्निंग 10% से इंक्रीज करेगा। जब एवरेज अर्निंग कितना परसेंट से 10% से इंक्रीज करेगा, तो ये हाँ 40 जो एक्सरसाइजिंग प्राइस है उसे 30 में दिया जाएगा। जब सम्स में और भी आगे बढ़े तो हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, फेयर वैल्यू सम्स में दे रखा हुआ, क्या दे रखा हुआ, फेयर वैल्यू। जब फेयर वैल्यू हम लोग को दे रखा हुआ तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेगा तो कोई जरूरत है नहीं। तो अगर एक्सरसाइजिंग प्राइस अगर 40 रहेगा तो उस टाइम में कितना फेयर वैल्यू, एंड एक्सरसाइजिंग प्राइस 30 है तो उस केस में कितना फेयर वैल्यू है वो हम लोग को दे रखा हुआ है। तो 30 के केस में 16 हो जाएगा और 40 के केस में कितना हो जाएगा, तो 40 के केस में यहाँ पे 12 हम लोग को दे रखा हुआ है। क्या चीज, तो फेयर वैल्यू सम्स में दे रखा हुआ है। आगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 दे रखा हुआ है, तो ईयर 1 हो गया, फिर ईयर 2 एंड ईयर 3 दे रखा हुआ है। ईयर 1 में कितना से इंक्रीज हो रहा है, 12% से। ईयर 2 में कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो ईयर 2 में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 13% से, और ईयर 3 में कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ 3% से। तो इस केस के हिसाब से देखिए फर्स्ट ईयर तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे इस केस में कितना से दिया जाएगा, तो यहाँ पे एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्राइज के द्वारा एस्टिमेट किया गया था कि नेक्स्ट जो आने वाला ईयर उसमें कितना परसेंट अर्निंग होने वाला है, तो 10% अर्निंग होने वाला है। फिर सेकेंड केस में ईयर 2 में 13% जब भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो कंटिन्यू कर रहा है, 10% से इंक्रीज मोर देन 10% हो रहा है। तो आगे भी एक्सपेक्ट किया गया इंटरप्राइज के द्वारा कि यहाँ आगे वाला ईयर जो आने वाला ईयर 3 उसमें भी यहाँ पे 10% से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, एक्सरसाइजिंग प्राइस 30 हो जाएगा। बट ईयर 3 में सिर्फ कितना से इंक्रीज किया, 3% से इंक्रीज किया। तो यहाँ पे एवरेज इंक्रीज देखा जाए, एवरेज इंक्रीज देखा जाए तो कितना परसेंट हुआ, तो एवरेज इंक्रीज अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 13 + 3 डिवाइड बाय 2। तो ये हम लोग का कितना आ गया, डिवाइड बाय 3 होता, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 9.333। तो इस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो नहीं। तो इस केस के वजह से यहाँ पे एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना होने वाला, तो एक्सरसाइजिंग प्राइस 40 होने वाला। ये हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ था। और जो इम्प्लॉय था वो 3 साल काम कर चुका है, तो उसे इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मिलेगा। और किस प्राइस पे मिलेगा, तो यहाँ पे एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना होने वाला है, 40 होने वाला है, क्योंकि अर्निंग का कैटेगरी मतलब अर्निंग का क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया गया है। तो यही। और सम्स में हम लोग को क्या निकालना है, तो सम्स में हम लोग को निकालना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना चार्ज किया जाएगा कंपनसेशन एक्सपेंस। ओके, तो चलिए निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, बहुत ही सिंपल सम्स था। कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन एक्सपेंस टू बी चार्ज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना कितना कंपनसेशन एक्सपेंस चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ईयर 1 के लिए कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितना है, तो नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट 10,000, क्योंकि 10,000 दिया जा रहा था ऑप्शन, इनटू सम्स में हम लोग को फर्स्ट ईयर में क्या है, यहाँ जो कंडीशन था अर्निंग का, तो फर्स्ट ईयर में 12% था, तो मोर देन कितना था, तो मोर देन यहाँ पे 10% था। तो इस केस में एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना होने वाला, तो 30 होने वाला था। और इस एक्सरसाइजिंग 30 प्राइस का इसमें फेयर वैल्यू हम लोग को कितना मालूम था, तो फेयर वैल्यू मालूम था 16, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू सम्स में दे रखा हुआ है। तो इंटू 16 हो गया, इंटू 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ईयर 1 के लिए। इसी तरह से ईयर 2 के लिए, तो ईयर 2 में कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू इसमें भी 16 हो जाएगा क्योंकि ईयर 2 में भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, इंटू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर ईयर 3 के लिए 10,000 इंटू, यहां तो 16 नहीं हो रहा है क्योंकि इस कंडीशन को तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया एवरेज अर्निंग का। तो यहाँ पे इस केस में एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना हो रहा है ईयर 3 के लिए, तो 40 हो रहा है। और 40 एक्सरसाइजिंग प्राइस के लिए फेयर वैल्यू हम लोग को 12 दे रखा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से करेंगे, इंटू 3/3। अब ये तो हम लोग का कैलकुलेशन हो गया।
और कैलकुलेशन के बाद एक्सपेंस फॉर द ईयर, और क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग आ गया 10,000 इंटू 16 डिवाइड बाई 3, तो ये हम लोग आ गया 53, क्यूमुलेटिव में 53, 333, फिर 10,000 इंटू 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हम लोग आ गया 1,06,667। उसके बाद नेक्स्ट में हो जाएगा 10,000 इंटू 12, तो ये हम लोग आ गया 1,20,000। तो इस तरह से हम लोग का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आ गया। और जैसे ही क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आ गया तो हम लोग ईयर फॉर द ईयर के लिए तो निकल के आ जाएगा। तो फॉर द ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के लिए 53,333 हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 1,06,667 में से हम लोग को माइनस करना होगा 53,333, तो ये हम लोग का आ गया 53,334। और उसके नेक्स्ट ईयर के लिए 1,20,000 माइनस करना होगा हम लोग को 1,06,667, तो ये आ गया 13,333। तो इस तरह से हम लोग का ये सम्स कंप्लीट हुआ, जो बहुत ही इजी था। बस हम लोग को उस टाइम में ये देखना है कि किस तरह से वहां पे एक्सरसाइजिंग प्राइस क्या होने वाला था, उसके हिसाब से हम लोग को फेयर वैल्यू लेना था। ओके, और इसी के साथ हम लोग का ये जो प्रैक्टिकल पार्ट था, क्या था, इलस्ट्रेशन का पार्ट था। इलस्ट्रेशन के पास 7 था, और इसके बाद हम लोग का इलस्ट्रेशन का पार्ट खत्म हुआ, और हम लोग अब चलेंगे प्रैक्टिकल पार्ट, जो ये नीचे होता है। ये रहा थ्योरी, यहाँ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस पार्ट में अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलने वाले हैं। ओके, चलिए बाय।